जब गुरु नानक देव जी ने तलवंडी के शिक्षकों से अपनी सारी पढ़ाई पूरी कर ली, तब उनके पिता ने चाहा कि वे व्यापार करें और घर के काम में हाथ बटाएं। लेकिन गुरु नानक देव जी का मन व्यापार में बिल्कुल नहीं लगता था। उनका मन केवल ध्यान लगाने और वाहेगुरु का नाम जपने में लगता था। गुरु नानक देव जी अक्सर घूमने वाले साधुओं और संतों से मिलते थे और उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते थे। जब कोई साधु नगर में नहीं आता था, तब वे अकेले ही बैठकर ध्यान करते थे और ईश्वर का नाम स्मरण करते रहते। धीरे धीरे गुरु नानक देव जी का व्यवहार लोगों को अलग सा लगने लगा। उनके माता पिता को भी चिंता होने लगी। कई बार ऐसा होता था कि गुरु नानक देव जी घर के अंदर ही रहते और बाहरी दुनिया से बिल्कुल बेखबर हो जाते। वे कई बार खाना खाना भी भूल जाते थे। उन्हें लोगों से बात करने की भी इच्छा नहीं होती थी। यह सब देखकर उनके माता पिता बहुत चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि शायद उनका बेटा बीमार है, इसलिए उन्होंने एक वैद्य को बुलाने का निश्चय किया। उन्होंने वैद्य से कहा, हमारा बेटा बहुत अजीब व्यवहार कर रहा है, हमें डर है कि कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं हो गई, कृपया आकर इसकी जांच कीजिए। उन दिनों अधिकतर वैद्य आयुर्वेद तरीके से उपयोग करते थे। इस तरीके में जड़ी बूटियां और प्राकृतिक चीजों से दवाई बनाई जाती थी। वैद्य लोग शरीर की स्थिति जानने के लिए कई तरीकों का उपयोग करते थे, जैसे नाड़ी देखना, जीभ देखना, आवाज सुनना और शरीर को छूकर उसकी हालात समझना। आयुर्वेद में यह माना जाता था कि शरीर की बीमारी का पता नाड़ी देखकर लगाया जा सकता है। वैद्य व्यक्ति की कलाई पकड़कर उसकी नब्ज को महसूस करते थे और उसी के अनुसार दवा देते थे। जब वैद्य गुरु नानक देव जी की जांच करने के लिए आए, तो उन्होंने उनकी कलाई पकड़कर नाड़ी देखने की कोशिश की, लेकिन गुरु नानक देव जी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और मुस्कुराकर पूछा, आप मेरी बाह से क्या कर रहे हैं? वैद्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं आपकी नाड़ी देख रहा हूँ ताकि आपकी बीमारी का कारण जान सकूं। जब मुझे बीमारी का पता चल जाएगा तो मैं आपको दवा दूंगा और आप ठीक हो जाएंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है। गुरु नानक देव जी यह सुनकर हल्के से मुस्कुरा दिए। वे जानते थे कि असली बीमारी शरीर की नहीं है, बल्कि मन की होती है। इस संसार के लोग धन, सुख और भौतिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं। यही सबसे बड़ी बीमारी है। इसके बाद गुरु नानक देव जी ने एक पवित्र शब्द का उच्चारण किया, जिसे सुनकर वैद्य थोड़ा चौंक गए। उन्होंने गुरु नानक देव जी से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी बीमार हूँ और मुझे इलाज की जरूरत है? गुरु नानक देव जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, तुम अपनी आत्मा की बीमारी से पीड़ित हो। अहंकार ही सबसे बड़ा रोग है। यही अहंकार मनुष्य को भगवान से दूर कर देता है। वैद्य ने फिर पूछा, तो इस रोग का क्या इलाज है? तब गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, जब मनुष्य को परमात्मा का नाम मिल जाता है तो उसका शरीर सोने जैसा पवित्र हो जाता है और उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। उसके सारे दुख और रोग दूर हो जाते हैं और सच्चे नाम से ही मनुष्य का उद्धार होता है। इसके बाद गुरु नानक देव जी ने कहा, मेरा हृदय ईश्वर के साथ रहने के लिए तड़पता है। यदि मैं एक पल के लिए भी ईश्वर को भूल जाऊं तो मेरे हृदय में पीड़ा होने लगती है। हे वैद्य, आप इस रोग का इलाज कैसे कर सकते हैं? आपका हृदय अभी ईश्वर की भक्ति से भरा नहीं है। आप भी इसी बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन आपको इसका एहसास नहीं है। इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में बीमार है, पर उसे इसका ज्ञान नहीं है। यदि आप ईश्वर में लीन हो जाएं तो सच्चाई को अपने जीवन में उतारें, तभी आप सच्चे वैद्य बन सकते हैं। गुरु नानक देव जी की ये गहरी बात और ज्ञान से भरी बातें सुनकर वैद्य आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने एक छोटे बालक के अंदर इतनी गहरी समझ और ईश्वर के प्रति इतना सच्चा प्रेम देखकर मन ही मन प्रसन्नता महसूस की। जब गुरु नानक देव जी के माता पिता ने वैद्य से पूछा, क्या हमारा बेटा ठीक है? तो वैद्य ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, आपके पुत्र को कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। वे ईश्वर के प्रेम में डूबे हुए हैं, इसलिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें किसी दवा की जरूरत नहीं है। फिर भी गुरु नानक देव जी के माता पिता अपने पुत्र की महानता और उनके आध्यात्मिक स्वरूप को उस समय पूरी तरह समझ नहीं पाए।